Hello everyone and welcome to the channel. Today we are going to start analysis based question of Indian economy. These questions are very important because maximum time आपके जो पेपर आना है उसमें मिनिमम 6 मार्क्स एंड मैक्सिमम 9 मार्क्स के आपके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हमने प्रीवियस ईयर देखे हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि एनालिसिस करना कैसे है, क्या लाइंस लिखनी है, एंड कईयों को लगता है ये सब जोक है, इसमें जो मर्जी लिख दो। नो, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर योर टेक्निकल नॉलेज एंड योर एनालिटिकल स्किल्स कि आप उसे क्या समझते हो, क्या इंटरप्रिटेशन लगाते हो। तो यहाँ पे जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज आर वेरी इजी इफ़ यू हैव ए एनालिटिकल स्किल। तो बेसिकली आज हम एनालिसिस सीरीज जो शुरू करने लगे हैं, डेली यू विल गेट वन एनालिसिस। तो ये एनालिसिस बेस्ड जो सीरीज़ है इसमें आज हम पहला एनालिसिस कर रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर अपना एनसीईआरटी में ओपन करोगे तो आपको मैक्सिमम इस चैप्टर में एनालिसिस और मतलब कि टेबल और ग्राफ ही नज़र आएंगे या पाई चार्ट नज़र आएंगे। तो हमने बेसिकली इन टेबल्स, इन ग्राफ, इन पाई चार्ट का एनालिसिस करना कैसे है, क्या लिखना है, क्या मेन पॉइंट्स को लिखना है, तो हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे this is a chart 7.1 showing the distribution of employment by gender. This is a male wise distribution and female distribution कि male workers कहाँ कहाँ काम करें. This is for the self employed people and these lines are for the कैजुअल वेज लेबर एंड दीज लाइन्स आर फॉर द रेगुलर वर्कर्स। तो यहाँ पे पहले आपको क्लियरली बता देते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट ऑक्यूपेशन जहाँ पे आप खुद अपनी एक एंटरप्राइज को चलाते हो और ऑनर भी आप खुद होते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स यू ओन एंड यू ऑपरेट एन एंटरप्राइज, कि आप उसके ऑनर भी हो और आप उसे चलाते भी हो, तो दैट मीन्स आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। कैजुअल वेज लेबरर ये होते हैं जो दूसरों के फार्म पे या बेसिकली हम बात करते हैं दिहाड़ी पे जो काम कर रहे होते हैं, कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं। एंड रेगुलर वर्कर्स जो बेसिकली कोई कंपनी हायर करती है रेगुलर बेसिस पे, तो बदले में उनको रेगुलरली सैलरीज पे करती है ऑन टाइम मंथली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे लिखा भी हुआ है regular worker is engaged by someone or an enterprise and paid his her wages on a regular basis. They are known as a regular salaried employees. तो पहले आपको इन तीनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब जब आपने एनालिसिस शुरू करना है तो सबसे पहले आपने ये लिखने, चार्ट है तो चार्ट, ग्राफ है तो ग्राफ। तो दिस चार्ट शोज, क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। तो दिस चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। तो पहली और एक और चीज़, नेवर राइट इंडियन इकोनॉमी इन बिग बिग पैराग्राफ्स, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट कि दिस चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अब आप यहाँ पे ध्यान से एनालिसिस करो। अगर हम मेल वर्कर्स में देखते हैं 51% इज़ मेल वर्कर्स किस में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। 29% इज़ इन द कैजुअल, क्योंकि कैजुअल में ये लंबी लाइन से, लॉन्ग लाइन से। एंड यहाँ पे रेगुलर सैलरी जॉब में इस तरह का ड्रॉ किया हुआ है। तो रेगुलर सैलरी वर्कर्स 20% है। फीमेल्स भी अगर आप चेक करते हो तो 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 31% इज़ अ कैजुअल वर्कर एंड 13% इज़ अ रेगुलर वर्कर्स। तो यहाँ पे दोनों में अगर आप चेक करते हो मेल और फीमेल में, तो फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स अगर हम बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन। अगर आप मेल एंड फीमेल दोनों में चेक करते हो तो मेल और फीमेल दोनों में ही आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि 51% मेल्स किस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड 56% फीमेल्स भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। देन फिर जब बात करते हैं आफ्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखते हो फीमेल्स 31% कैजुअली एम्प्लॉयड है और मेल भी 29% है, उसके बाद 13% ये, 20% ये मेल और फीमेल्स का दिया हुआ है। तो आफ्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
आफ्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन सा आपको लग रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है? तो कैजुअल वेज वर्क इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल रही है? कैजुअल वेज वर्क में। क्लियर? एंड अब तीसरा एनालिसिस, आप ये थोड़ी नहीं लिखोगे कि थर्ड नंबर पे ही है। अब तीसरा एनालिसिस अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मेल कितने हैं रेगुलर वर्क में, दैट इज़ 20%, फीमेल कितनी है 13%। तो अगर हम बात करते हैं ज़्यादा डिफरेंस है, मेल आर मोर वर्किंग इन अ मोर नंबर ऑफ मेल्स आर वर्किंग इन द regular jobs and less females are working in a regular job. And why is there is such much difference? There is so much difference reason behind that. अगर आप regular jobs की बात करते हो, because regular jobs, यहाँ पे एक और लाइन लिख लेते हैं ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, as compared to male, less female are found in regular jobs. आपको less females नज़र आएंगी in a regular job. This is because, ऐसा क्यों? This is because regular jobs, आपको पता होगा कि रेगुलर जॉब आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है. दे रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज. तो दे रिक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज. एंड हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है जहाँ पे फीमेल्स को इनकरेज नहीं किया जाता है पढ़ने के लिए. अब सिनेरियो फिर काफ़ी चेंज हो गया है. दिस टेबल इज़ फ्रॉम द ईयर 2011-12. तो ये वहाँ का एनालिसिस है, काफ़ी पुराना है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं फीमेल्स को इतना इनकरेज नहीं किया जाता था, आज भी कई जगह पे इनकरेज नहीं किया जाता है. तो रेगुलर जॉब्स में स्किल्स एंड नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत होती है. एंड फीमेल लैक दैट नॉलेज एंड स्किल्स, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जितनी एक मेल को मिलती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि नॉलेज एंड स्किल्स को वो लैक करती है, दैट इज़ अ रीज़न दे आर फाउंड लेस इन नंबर्स इन रेगुलर जॉब. तो इसलिए वो नॉर्मली जॉब्स को क्या करते हैं, कम की रेगुलर जॉब्स को एक्वायर करती है. एंड वन मोर थिंग, ऐसा भी होता है कि फैमिलीज वेयर मेल आर एबल टू अर्न हायर इनकम, जहाँ पे जो मेल होते हैं वो हायर इनकम अर्न कर पाते हैं. दे डिस्करेज देयर फीमेल्स. वो नॉर्मली अपनी वाइफ्स, अपनी सिस्टर्स, इन सबको कहते हैं कि आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, वी आर अर्निंग सो मच. तो दे डिस्करेज देयर फीमेल्स टू टेक अप जॉब इन द रेगुलर सेक्टर. तो आपको रेगुलर सेक्टर में काम करने की क्या ज़रूरत है, आपकी यहाँ पे हम अर्निंग आपको सब कुछ तो प्रोवाइड करें. एंड दैट इज़ अ रीज़न जो ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे मेल बहुत अच्छी इनकम अर्न करते हैं, तो वो फीमेल्स को नॉर्मली डिस्करेज करते हैं कि उन्हें जॉब नहीं करनी चाहिए. तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस पाई चार्ट. तो बेसिकली हमने क्या किया कि मेल कितने हैं 51%, फीमेल कितने हैं 56%. ज़्यादातर मेल एंड फीमेल्स क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड. आप देखो करियाना स्टोर्स काफ़ी होते हैं हमारे एरियाज़ में, या फिर बुटीक चला रहे होते हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे होते हैं. तो मैक्सिमम जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है हमारे इंडिया में ज़्यादा है. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे दोनों ही, आप मेल और फीमेल में 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स किस में लगी हुई है, मोर देन 50% ऑफ बोथ ऑफ देम आर बेसिकली ऑक्यूपाइड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे मेल भी 51% सेल्फ एम्प्लॉयड है, फीमेल कितने हैं 56% है. उसके बाद जब हम बात करते हैं कैजुअल वेज वर्क इज़ अ सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 31% फीमेल्स कैजुअल वर्कर्स है और मेल कितने हैं 29%. जब हमने रेगुलर की बात की है तो रेगुलर जॉब्स में आपको
यहाँ पे 20% मेल नज़र आएंगे। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मेन आर फाउंड टू बी इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन, दे फॉर्म 20%, फीमेल मतलब कि फॉर्म द 13%. One of the reason could be a skill requirement, and since the regular salary job require the skills and a higher level of literacy, so women might not have been engaged to a great extent. And one more thing यहाँ पे लिखा भी हुआ है, it is very common to find that when men are able to earn the high income, family discourage female members from taking up the job. तो एनालिसिस कैसे करना है, आपने सबसे पहले लिखना है कि वो चार्ट या फिर वो ग्राफ या फिर वो टेबल किसके लिए है, वो क्या शो करे, एंड देन ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, आपने पॉइंट्स में लिखने हैं। और तीसरा, एनालिसिस में आपने ये समझना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये नहीं है कि फीमेल्स इतने हैं मेल्स इतने हैं, तो आपको पहली चीज़ पता चल रही है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में मेल और फीमेल्स ज़्यादा लगे हुए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, उसके बाद कैजुअल वेज लेबर में, एंड उसके बाद रेगुलर सैलरी जॉब में। और रेगुलर सैलरी जॉब में मेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका लिटरेसी लेवल एज कम्पेयर टू मेल कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न फीमेल्स आर फाउंड लेस इन नंबर्स इन द रेगुलर सैलरी जॉब. I hope you are able to understand. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box.